देखिएगा, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ एक रबर बैंड लिया है और यहाँ येलो कलर का धागा है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इसमें बनाते हैं एक नॉट। इस तरह से एक नॉट बनाएंगे। यहाँ मैंने देखिएगा 9 नंबर का क्रोशिया लिया है और इसको इस तरह से सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे। देखिए, इस तरह से एक नॉट बना लेंगे। उसके बाद देखिएगा, ये रबर बैंड है, इसके रबर बैंड के अंदर से इस तरह से डालेंगे और इसको इस तरह से फंसा लेंगे। देखिएगा, इस तरह से निकालते हुए, देखिए इस तरफ से हमने निकाल लिया है। यहाँ बना देंगे एक चेन, उसके बाद एक और चेन बनाएंगे। 2 चेन बन गए हैं। अब इसमें सारे में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, जिसके लिए देखिएगा, इसको इस तरह से अंदर से डालते हुए ऐसे निकालेंगे और इसको 2 का 1 कर देंगे। अंदर से घुसाएंगे, इस तरह से ऐसे निकालेंगे और ये 2 का 1 कर देंगे। फिर इसके अंदर से इस तरह से डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे धागा को और 2 का 1 कर देंगे, इस तरह से। और ये जो धागा एक्स्ट्रा है, इसको अंदर इस तरह से दबाते चले जाएंगे। ऐसे डालेंगे, इस तरह से निकाल के इसको 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह ये पूरे रबर बैंड को भर देंगे अच्छे से, ताकि ये रबर बैंड दिखे नहीं, पूरे में अच्छे से भर के उसके बाद देखिएगा, ये मैंने पूरे कवर कर दिए हैं इसको सिंगल क्रोशिया से। ये अगर आप गिन कर बनाना चाहते हैं तो ये 60 है। पूरा टोटल 60 मैंने बनाए हैं इसमें सिंगल क्रोशिया, और ये अच्छे से कवर भी हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा आगे, यहाँ जो पहला सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। क्रोशिया है, इसमें इसको इस तरह से अटैच कर देंगे और इसको यहाँ से धागा को कट करके हटा देंगे। इसको तैयार होगा। इसको पीछे इसको लीजिएगा क्रोशिया और इससे इसको पीछे इसको हाइड कर देना है, इसको पीछे छिपा देना है। इससे फिनिशर से ये एक्स्ट्रा वाला को काट के हटा देना है। देखिए, इस तरह से ये फर्स्ट राउंड तैयार हो गए हैं। सेकेंड राउंड के लिए देखिएगा, आगे के लिए देखिएगा, यहाँ देखिएगा, ये मेरे पास पतली ऊन है, इसीलिए मैंने ये दूसरा क्रोशिया हुक ले लिया है। ये थोड़ी पतली है, इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले यहाँ बनाएंगे एक नॉट। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले ये वाला इस तरह से इसको अंदर डालेंगे। देखिएगा, इस तरह से, और इसमें से इसको धागा को निकाल के यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इस तरह से। उसके बाद इसमें बनाएंगे हम 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद देखिएगा, इस वाले पे हम बनाए हैं, एक को स्किप करेंगे और उसके दूसरे वाले पर इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे, इस तरह से। इसको देखिए, इस तरह से हमें लूप बनाने हैं, इस तरह से हमें लूप बनाना है, एक 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 लूप सारे में बनाना है। फिर उसके बाद यहाँ से फिर बनाएंगे 5 चेन, 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद देखिएगा, उसके बाद फिर एक स्किप करेंगे, उसके नेक्स्ट वाले पे इसको नेक्स्ट वाले पे देखिएगा सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिएगा, इस तरह से ये लूप बन के तैयार होंगे। फिर से देखिएगा, यहाँ बनाएंगे 5 चेन, 1 2 3 4 और ये 5। उसके बाद एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से
सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिएगा इस तरह से बनेगा। बना देने हैं पूरे में, पूरा बना के उसके बाद आप सबको दिखाते हैं। देखिएगा ये बन गए हैं। ये लास्ट है, लास्ट में देखिएगा यहाँ मैंने 5 चेन बना लिए हैं और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। देखिए इस तरह से ये अटैच हो गए हैं। अब सबसे पहले आएंगे सिंगल, ये जो पहला लूप है इसमें इस तरह से आएंगे। देखिएगा फिर यहाँ बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 और ये 3, और इसमें हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4। देखिए 4 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद बनाएंगे 3 चेन और इसी लूप में इसको यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस बेसिकली ये बनेंगे इस तरह से। देखिएगा ये पत्ती की तरह बन के तैयार होंगे। इस तरह से पत्ती बनेंगे और इसी के ऊपर फिर हम फूल बनाएंगे, जो गजरे का फूल बनाएंगे इसी के ऊपर बनाएंगे। तो ये बन गया। उसके बाद ये नेक्स्ट लूप पे आएंगे। देखिएगा ये वाले, इस लूप में ये 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ हम 7 चेन बनाएंगे। उसके बाद देखिएगा 1 2 3 चेन को छोड़ देंगे। 1 2 और 1 2 और 3 को चेन को छोड़ देंगे और चौथे चेन में देखिएगा यहाँ बनाएंगे स्लिप स्टिच एक। चौथे चेन में बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। देखिए इस तरह से। उसके बाद इसमें बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और ये 3, और इसी वाले ये जो पहला स्लिप स्टिच बनाए थे उसी में हम इसको एंटर करते हुए यहाँ फिर से एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर इसी में हम एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिएगा ये पत्ती का शेप बन जाएंगे यहाँ। उसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसको इसी होल में, ये जो लूप है, ये जिस लूप में हम बना रहे हैं उसी लूप में इसको अंदर से डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ये 3 पत्ती की तरह बन के तैयार हो जाएंगे। देखिएगा इस तरह से, इस तरह से एक ये पेटल की तरह बनाना है, पंखुड़ी की तरह, और एक ये यहाँ पर एक पत्ती की तरह बनाना है। उसके बाद देखिएगा इसके नेक्स्ट लूप पे जाएंगे, यहाँ बनाएंगे एक स्लिप स्टिच। उसके बाद बनाएंगे हम 3 चेन। उसके बाद इसमें बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। 1, देखिएगा 1 2 3 और ये 4। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिएगा इस तरह से। उसके बाद इसमें बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3, और इसको इसी में स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिएगा इस तरह से एक लूप में इस तरह से बनेंगे और एक लूप में इस तरह से बनेंगे। दोनों में 2 तरह का बनेंगे। उसके बाद देखिएगा फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे, यहाँ बना देंगे सिंगल क्रोशिया, या स्लिप स्टिच भी आप कर सकते हैं या सिंगल क्रोशिया कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ बनाएंगे 7 चेन, 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाने के बाद 1 2 3 को छोड़ देंगे, चौथे पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच ऐसे कर देंगे। उसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी में फिर
एक स्लिप स्टिच कर देंगे, सेम ही जगह पे करना। फिर यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी में इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, देखिए इस तरह से। उसके बाद फिर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसी लूप में, जिस लूप में बना रहे थे उसी लूप में, देखिए इसी लूप में हम इसको एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। देखिए ये तीन पत्ती की तरह बन के तैयार हो जाएंगे इस तरह से। और एक में ये बनाना है, उसके बाद फिर ये वाला बनाना है, फिर उसके बाद ये वाला बनाना है। ये पूरे लूप में इसी तरह बना के कंप्लीट करेंगे। हो गए हैं, यहाँ पर देखिएगा ये, और यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। यहाँ से धागा को कट करके निकाल देंगे। देखिएगा ये मैंने को पीछे हाइट कर देंगे। देखिएगा ये मैंने पीछे से भी इसका फिनिशिंग अच्छे से कर दिया है। अब इसके आगे देखिएगा, इसके आगे हम येलो कलर से बनाएंगे। और जितने भी ये जो पत्ती जैसा बनाए हैं इसमें कुछ नहीं करेंगे। और जो ये पेटल बने हुए हैं इस तरह का, ये वाला पोर्शन, अब इसी में सारे फूल बनेंगे। ये पूरा बन गया है। हम फ्लावर बनाएंगे, एक एक फ्लावर इस तरह से बनाएंगे। सभी पर मैंने 2 बना के रखे हैं। और इसके बाद देखिएगा इस तरह से, जो कोशिश करिएगा कि थोड़ी पतली ऊन से ही इसे बनाएं। पतली ऊन से बहुत अच्छे से बनती है ये। देखिए ये इसमें डालेंगे। देखिएगा ये जो है पेटल का पहला वाला पार्ट इसमें इस तरह से डालेंगे, और इसको धागा को इस तरह से डाल लेंगे इसके अंदर से। देखिएगा इस तरह से। और ये वाले धागों को थोड़ा छोटा ही रखिएगा। यहाँ हम एक चेन बना देंगे और ये अटैच हो जाएंगे इस तरह से। उसके बाद देखिएगा ये जो मैंने चेन बनाया था, इस धागा को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे इस तरह से, इस तरह से लंबा खींचेंगे। उसके बाद इसमें धागा लपेटेंगे और फिर इसी के अंदर डालते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ पर बेसिकली हमें पफ स्टिच बनाना है, जिसके लिए देखिएगा मैंने 1 और ये 2 बन गए हैं। 2 बार मैंने इसे किया, ये 3 और ये 4, और ये धागा को पीछे इसी साथ अटैच करते रहिएगा। 4 बार इस तरह से डालते हुए इसमें से धागा निकाले हैं, और इसको इस तरह से डालते हुए पूरे धागा को एक साथ निकाल लेना है। ये हमारी पफ स्टिच बन जाएंगे। उसके बाद इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। उसके बाद इसमें एक चेन बना देंगे इस तरह। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट पे जाएंगे। ये जो गैप है इसके अंदर जाएंगे, तो इसमें एक बार धागा लपेटेंगे, फिर इसके अंदर से ऐसे डालते हुए धागा खींच के निकालेंगे। और इसको इसी तरह से रखना है। अभी इसको इसी तरह रखना है, इसको कुछ नहीं करना है। फिर से एक बार धागा लपेटेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे और फिर इस तरह से निकालते हुए इसको इसी तरह हुक पे छोड़ देंगे। देखिए 1 2 बार हो गए हैं। फिर एक बार धागा लपेटेंगे, फिर इसमें डालते हुए फिर से इसको निकालेंगे। 3 बार हो गए। फिर एक बार धागा लपेटेंगे, इसके अंदर डालेंगे, और ये 4 बार। देखिए ये मोटी ऊन है इसीलिए हम इसमें 4 बार कर रहे हैं। 4 बार इसमें धागा लपेट के कर रहे हैं। अगर आपके पास पतली ऊन है तो आप 5 बार इसको इस तरह से करिएगा। उसके बाद देखिएगा इसको अंदर से डालते हुए पूरे को एक साथ निकाल लेंगे और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। ये पफ स्टिच बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक चेन बनाएंगे। बनाना आप कोशिश करिएगा तो ये बन जाएंगे। फिर से एक बार धागा लपेटेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। उसी तरह से इसको देखिए अंदर डालते हुए धागा निकालेंगे, फिर एक बार धागा लपेटेंगे, फिर इसको डालते हुए ऐसे निकालेंगे। 2 बार हो गए। फिर धागा लपेटेंगे, उसके बाद इस तरह से डालेंगे 3 बार और ये 4 बार।
ये हुक पे इसी तरह 4 बार करेंगे और ये देखिएगा, और इसको इस तरह से धागा लपेटते हुए इसके अंदर से इस तरह से निकालेंगे और ये पूरे को इस तरह से कर देंगे और इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। तो ये पफ स्टिच बन के तैयार हो जाएंगे। ये पफ स्टिच हमें 5 बनाना है। देखिए ये पफ स्टिच जो बनाना है वो 5 बनाना है हमें। देखिए 1 2 3 बन गए हैं, 2 और बनाएंगे, फिर इसके अंदर इसी तरह लपेटेंगे और इसके अंदर डालते हुए फिर इसे धागा लंबा थोड़ा खींच के रखेंगे, फिर इसको इस तरह से डालेंगे। ऐसे 2 हो गए, ये 3 हो गए और ये 4 बार हम कर रहे हैं। अगर आपके पास पतली ऊन है तो आप 5 बार करिएगा और इस तरह से देखिएगा, इस तरह से धागा के अंदर से निकाल देंगे सभी को और इसको ऐसे लॉक कर देंगे और एक चेन बना देंगे। इसी तरह एक और बनाने हैं इनको इस वाले पर, इसी तरह फिर से बनाएंगे, हुक पे धागा लपेटेंगे और इस तरह से खींच देंगे, थोड़ा सा धागा लंबा रखेंगे, फिर एक बार इसी तरह करना है। 2 3 और ये 4, हम 4 बार कर रहे हैं इसको। आपके पास 5 पतली ऊन है तो आप 5 लीजिएगा और इस तरह से इसको लॉक कर देंगे और एक चेन बना देंगे। देखिए ये 5 हो गए हैं, देखिएगा ये 5 हो गए, देखिएगा 1 2 3 4 5 ही बनाने हैं, 5 बन गए हैं। आगे देखिएगा इसको क्या करेंगे, देखिएगा इस तरह से इसको, ये इस तरह से है। अब इसको ये गोल इस तरह से करना है हमें, तो इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसको पीछे की तरफ, देखिए इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह से ऐसे मोड़ देंगे और यहाँ जो ये जो पहला वाला जो पफ स्टिच है उसका जो ये लॉक किए थे ना, जो ये वाले जो लॉक किए हैं उसको में से इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। देखिएगा ये बनाने हैं ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन भी बहुत आसान है बनाना। देखिएगा ये पोर्शन हमें बनाना है यहाँ से ये वाला चीज़। इसके लिए देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको लॉक कर दिया है। अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला पोर्शन, ये जो झालर जैसा बना हुआ है फ्लावर का, ये वाला पोर्शन हमें बनाने हैं। इसके लिए देखिएगा मैंने यहाँ पर लॉक किया है और हमें ये जो जितने भी गैप है ना, ये जो एक पफ के बीच का ये जो गैप है एक चेन का, ये वाला जो गैप है, ये सब इसी के अंदर हमें ये सब बनाने हैं। ये वाले झालर ये इसी के अंदर से बनाएंगे। इसके लिए देखिएगा हमें यहाँ बनाना है, इसीलिए सबसे पहले हम ये वाले को इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से डालते हुए सबसे पहले स्लिप स्टिच से यहाँ ले आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ थे, यहाँ आना था तो हमने एक स्लिप स्टिच ले लिया। उसके बाद देखिए यहाँ बनाएंगे 3 चेन। सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। ये 3 चेन हमारे डबल क्रोशिया के रूप में काउंट होंगे। ये 3 चेन डबल क्रोशिया है। उसके बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और ये जो 3 चेन था तीसरे चेन पे हम इस तरह से देखिएगा हमें ये वाला पोर्शन बनाना है झालर की तरह, ये वाला पोर्शन। तो इसके लिए देखिएगा ठीक नीचे से 1 2 3 जो तीसरा है उसी पे हम इसको इस तरह से डालेंगे। ये एक लूप उठाएंगे, उसके अंदर से इस तरह से निकालते हुए यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। हर एक गैप में 2 हमको इस तरह से बनाने हैं ये वाला पोर्शन। तो देखिएगा इसके बाद फिर से धागा लपेटेंगे हुक पे और इस तरह से डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये भी मेरे डबल क्रोशिया ही है और ये और डबल क्रोशिया बनाए। उसके बाद 3 चेन बनाएंगे और जो ये वाला पोर्शन है देखिए इन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें इस तरह से डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएंगे। ये एक गैप में हमें 2 बनाने हैं, तो ये 1 और ये 2 बन गए हैं। अब हम तीसरे पे जाएंगे, तीसरा बनाएंगे। हर एक गैप में 2 बनाना है, तो इस गैप का हो गया। अब इसके बगल वाले गैप में जाएंगे। देखिएगा ये एक पफ के बीच का जो यहाँ गैप है इसमें जाएंगे, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाए। अब हमें ये वाला चीज़ बनाना है, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला झालर जैसा बनता है। इसके लिए देखिएगा 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और जो इन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में जो ये जगह है यहाँ पर इस तरह से डालते हुए धागा निकाल लेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। तो ये इस तरह से देखेगा,
इस तरह से हो जाएंगे। फिर इसमें एक और बनाएंगे, डबल क्रोशिया बना लेते हैं और फिर एक चेन बनाएंगे, 3 चेन, 1 2 3, 3 चेन बनाएंगे और फिर से देखिएगा इन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें इस तरह से डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिएगा इस तरह से, ये इस तरह से, देखिए ये पोर्शन देख रहे हैं, इस तरह से बन के तैयार हो जाएंगे। बहुत आसान है, आप बनाइएगा ज़रूर, कोशिश करिएगा तो ये बन जाएंगे। फिर से हुक पे हम ये धागा लपेटेंगे। देखिए इस पोर्शन में मेरे 2 बन गए। अब इसके बगल वाले में जाएंगे गैप में, यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। उसके बाद फिर से देखिएगा इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, ये देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये जो एक डबल क्रोशिया और इसके बाद जो अभी जो डबल क्रोशिया बनाया इसके दोनों के बीच में इस तरह से डालते हुए और 2 का 1 कर देंगे। देखिए इस तरह से ये फ्लावर का नीचे का पोर्शन बनेंगे। ये इस तरह से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत मज़ा आता है दोस्तों बनाने में। आप जरूर इसको बनाइएगा, कोशिश करिएगा अंदर से डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया और एक बार और बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया, 3 चेन और इसके अंदर डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया। देखिए ये हो गया पूरा कंप्लीट। अब क्या करेंगे कि ये जो पहला वाला जो हम बनाए थे, ये जो पहला वाला बनाए थे, ये वाला इसी में इसको इस तरह से यहाँ अटैच कर देंगे और इसको एक चेन बना के इस धागा को कट कर देंगे। इस धागा को आप पीछे छिपा दीजिएगा। देखिए ये बन गया। देखिए 1 2 3 3 मैंने बना लिया। देखिए कितना सुंदर बना है। इसी तरह ये जितने भी ये पंखुड़ी बने हुए हैं ना, पेटल, इसी पे बनाने हैं। ये वाले पत्ते पे नहीं बनाने हैं, फिर इसमें बनाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इस पे बनाएंगे। इस तरह से ये जितने भी पेटल है सभी पे एक बनते चली जाएंगे। देखिएगा ये लगभग बन गए हैं। देखिएगा दोस्तों ये कंप्लीट हो गया है, सुंदर बन के तैयार हो गया है ये। इसी तरह देखिएगा मैंने यहाँ पर एक रेड कलर का भी बनाया है, बहुत ही सुंदर बना है। इसको मैंने धागा से बनाया है, रेड कलर के धागा से इसको बनाया है और ये कितना सुंदर बन के तैयार हो गया है। इसी तरह देखिए कि ये भी मैंने बनाया है, तीनों ही बहुत सुंदर बने हैं। आप ज़रूर इसको बनाइएगा। ये थोड़ा बड़े साइज़ का है और पूरा अच्छे से भरा है और इसको मैंने थोड़े छोटे साइज़ का बनाया है। देखिएगा कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है ये। और ये इस कलर का मैंने बनाया है। तो आप अलग अलग कलर के बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनते हैं ये। और बालों में ये बहुत सुंदर लगते भी हैं। ज़रूर आप एक बार इसको ट्राई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।